दुनिया का सबसे खुशहाल देश जहां लोग डिप्रेशन में हैं। अरे व्हाट नॉनसेंस। हेलो, मैं हूं कल्पना, ये है व्हाट नॉनसेंस और मैं जिस देश की बात कर रही हूँ वो है यूरोप का देश फिनलैंड, जो खुशहाल देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि वहाँ भी लोग डिप्रेशन में हैं। अब आप कहेंगे कि इतने खुशहाल देश में डिप्रेशन की क्या जगह, नौकरी पानी सब कुछ तो है। वो कहते हैं ना, हम तुम्हें किस बात की कमी है, सब कुछ तो है ऊपर वाले का दिया, काहे का डिप्रेशन में। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल है नहीं जितना हमें लगता है। डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है जो किसी भी वजह से हो सकता है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस अभी तक उसकी डेफिनेशन को लेकर एक राय तक नहीं पहुंची है। एक साइकोलॉजिस्ट है रोलो में, जिन्होंने कहा था डिप्रेशन वो अवस्था है जिसमें इंसान अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाता। वहीं एक और साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट एलिस ने कहा था कि डिप्रेशन बेवजह के ख्यालों से उपजी ऐसी हालत है जिसके बाद इंसान छोटे से छोटे फेलियर्स को भी सहन नहीं कर पाता। डिप्रेशन अलग अलग वजह से होता है, उसके लक्षण भी अलग अलग है। वो आम का फल नहीं है जिसकी ढेरों वैरायटी है। हर डिप्रेशन का केस अपने आप में एक अलग फल है। हाँ, कंफ्यूज तो है हम। लेकिन सोसाइटी के पैमाने घूम फिर कर हर बात को खुशी से लिंक कर देते हैं। हमें लगता है अगर कोई व्यक्ति खुश है, I mean, उसके पास वो सो कॉल्ड सब चीजें हैं जिससे खुशी निर्धारित होती है, तो फिर वो क्यों डिप्रेस है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अगर मैं फिनलैंड की बात करूं तो वहाँ के लोग अपने देश की हैप्पीनेस इमेज के बोझ से ही परेशान हैं। उसी तरह जैसे एक होनहार बच्चे पर फर्स्ट आने का बोझ डाल दिया जाता है। इस दबाव के साथ जीना कि हमें हमेशा खुशी रहना भैया, ध्यान रखना, ये अपने आप में कितना परेशान करने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो खुश है वो डिप्रेशन में है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग खुशी को लेकर जो हमारी डेफिनेशन है ना, उसमें काफी झोल है। इसको समझने में देर लगेगी। फिलोसोफर विलियम इरविन ने खुशी को लेकर एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक दिन आप सुबह उठते हैं और पाते हैं कि दुनिया में सिर्फ आप अकेले बचे हैं। कार, बिल्डिंग, घर, शॉपिंग मॉल सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं। तब आपको किस चीज से खुशी मिलेगी? इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। जब आप इस बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि आधी से ज्यादा चीजें तो आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए करते हैं और आप उसे खुशी मान बैठते हैं। आप कितना भी कहें कि हम तो ऐसे नहीं है जी, पर हम ऐसे ही हैं, आप भी और मैं भी। समझ में आया क्या? खुशी और डिप्रेशन का डिसकनेक्शन समझना है तो आप फिनलैंड की इस बात से समझिए कि जहां एक तरफ डाटा कहता है कि वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, वहीं एक दूसरा डाटा ये भी कहता है कि वहां 15 से 24 साल के बीच होने वाली मौतों में 1/3 आत्महत्या से होती है। वहाँ सुसाइड रेट कम तो हुए हैं, लेकिन यूरोप के एवरेज से अभी भी ये ज्यादा है। क्या करूं मैं? तुम छोटी सी बात को बड़ा बना रहे हो। तो अगली बार किसी के घर, कार, करियर, चेहरे या फेसबुक पोस्ट से उसके हाले दिल का अंदाजा लगाना बंद कीजिए। अगर आपको वाकई उसकी चिंता है तो उससे बात कीजिए। और हमसे बात करने के लिए जी न्यूज़ का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। वो हास्य कवि प्रदीप चौबे की लाइन है ना, वो जो मशहूर मस्खरा था, आंख से कंठ तक भरा था। अरे व्हाट नॉनसेंस।